7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा धन। घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ाने के उपाय। जलाएं कपूर। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। सरसों के तेल का दीपक। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। पहले रोटी गाय को खिलाएं। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छिट्टे ज़रूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। शाम के समय न लगाई झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। पक्षियों को खिलाए दाना। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। अवश्य लगाए तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं व उसे रोज जल दे। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक रहता है। करें इस मंत्र का जप। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें व पूजन उपरांत जल के छिट्टे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का 9 बार जप करें। इस दिशा में मुख करके खाना खाएं। खाना हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। भूलकर भी बिस्तर पर खाना नहीं खाएं। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। करें हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करें। भूलकर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में ना रखें। हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। रसोई घर की पूजा। घर की सबसे अहम व पवित्र जगह रसोई घर होती है। यहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। गरुड़ पुराण में रसोई घर की पूजा का महत्व बताया गया है। रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाते वक्त भूख लगाना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। उधार लिया पैसा लौटाएं। आर्थिक परेशानी के कारण अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। धर्म ग्रंथों का पाठ करें। जीवन में हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दान पुण्य के कार्य धर्म ग्रंथों जैसे रामायण गीता आदि का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में धन संपदा बनी रहती है। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेगी।
घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण न लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कछुआ वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुए को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में कछुए की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन की कमी नहीं होती है। कछुए को घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। हाथी वास्तुशास्त्र के अनुसार हाथी को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में हाथी की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। हाथी को घर के दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। फिटकरी वास्तुशास्त्र के अनुसार फिटकरी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फिटकरी को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा के स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसलिए अपनी आदत में शामिल कर ले कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी एक ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलानी चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि इन 3 ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखे और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाए तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में ना रखें। शुक्रवार के दिन को माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया है, इसलिए धन प्राप्ति के उपाय के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धन संचय के लिए प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम श्रीम 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 मंत्र का जाप करें। इससे आपके धन में बरकत होती है। शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। व्यापार या नौकरी में आमदनी की बढ़ोतरी के लिए मोती शंख को अपने काम की टेबल पर रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके धन में बरकत होती है। वास्तु में सफ़ेद कौड़ियों का बहुत महत्व माना गया है। धन प्राप्ति के लिए आप कौड़ियों से जुड़े कुछ उपाय भी कर सकते हैं। धन रखने के स्थान पर कुछ कौड़ियाँ और चांदी के सिक्के लेकर तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रखने चाहिए। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थायी रूप से निवास करती है, जिससे धन की बरकत और आवक बनी रहती है। कौड़ियों को हल्दी या केसर में रंग कर भी धन स्थान पर रखने से धन की बरकत बनी रहती है। किसी शिव मंदिर में जितनी आपकी क्षमता हो उतने चावल लेकर जाए। उन चावलों में से अंजूरी में चावल दोनों हाथ को जोड़ने पर बनने वाला स्थान भरकर शिव जी को अर्पित करें
और शिव जी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। बाकी बचे हुए चावल ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें। यह उपाय शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को करें। यह उपाय करने से आमदनी बढ़ती है। गोबर के कंडे में लोबान जलाकर पूरे घर में उसका धुआं फैलाए। यह उपाय माह में कम से कम 2 बार अवश्य करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। हर शुक्रवार को घर में श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करें। जिस घर में यह पाठ होते हैं वहाँ कभी भी धनाभाव नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में निवास करती है। घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहे, इसके लिए यह उपाय करें। आप घर में जिस जगह पर पैसे रखते हैं वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाकर एक पोटली में साबुत चावल भरकर रख दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।